अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है पल्साटिला। इसके बारे में देखेंगे कि कौन-कौन से सिम्पटम की बेस पे हम दे सकते हैं और इस पेशेंट की मेंटल स्टेट कैसी होती है और बाकी सिम्पटम्स कौन-कौन से होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। ठीक है? स्टार्ट में हम थोड़ा-सा इसका इंट्रो देखते हैं कि सम अप करके इस मेडिसिन में हम क्या देखेंगे और इसका पेशेंट कैसा होता है। ठीक है? जो पल्साटिला है उसका जो कॉमन नेम है इस मेडिसिन का वो है विंडफ्लावर। ठीक है? और इसके जो गाइडिंग सिम्पटम है जिसकी बेस पे हम पल्साटिला देते हैं वो है कि इसकी मेंटल स्टेट को देख के हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहते हैं कि इसको पल्साटिला देंगे। और दूसरा ये कि फीमेल रेमेडी है तो इसकी फीमेल सिम्पटम्स देखेंगे और साथ में इसकी मेंटल स्टेट देखेंगे। अगर दोनों मैच कर रही हों, सेम हो तो हम उसको कन्फर्म पल्साटिला देंगे। ठीक है? जो फीमेल रेमेडी होती है इसमें फीमेल का करैक्टर, उसका नेचर, उसका बिहेवियर कैसा है, तो वो हम आगे मैं आपको बताऊँगी कि कैसा होता है। ठीक है? थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ कि क्राइंग फीमेल होती है, चेंजेबल मूड होता है और अपनी बात करते हुए अपना मसला बताते हैं मतलब अपनी कोई भी जो उसे डिज़ीज़ है वो बताते हुए वो रोने लग जाती है। उसे कंसोलेशन बहुत ज़्यादा पसंद होती है कि उसे वो बेटर फ़ील करती है। ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा चिली पेशेंट होता है ये पल्सटीला का जो होता है और लेकिन चिल्ली होने के अलावा साथ वो कवरिंग को भी पसंद नहीं करता मतलब ठंड उसे जितनी मर्ज़ी लगे, वो कवरिंग नहीं करेगा खुद को कवर नहीं करा, ओपन एयर में रहेगा तो उसे ज़्यादा अच्छा फ़ील करेगा वो पेशेंट, ठीक है? ना वो राइट साइडेड मेडिसिन है, ठीक है? अगर राइट साइड पे कोई भी इश्यू आ रहा है तो हम उसको मेडिसिन देंगे। अगर वही सिम्पटम है जो इसमें मैं बताऊँगी, तो हम उसको एग्ज़ैक्ट पल्साटिला देंगे और उसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है? और अगर तो जो भी उसको सिम्पटम्स आ रही हो उस पेशेंट में, अगर तो उसे अमेलिएशन मिल रही है ओपन एयर में कोल्ड फूड से, कोल्ड थिंग से और कोल्ड एनवायरनमेंट में उसे बेटर फ़ील कर रहा है पेशेंट, तो ये एग्ज़ैक्ट एक उसकी की नोट है कि वो पल्साटिला का पेशेंट है, ठीक है? और साथ में मेंटल स्टेट देखेंगे, उसकी अमेलिएशन देखेंगे और साथ में ये कि उसका जो फीमेल सिम्पटम्स हैं वो कैसी हैं, ठीक है? मैच करेंगे तो हम एग्ज़ैक्ट पल्साटिला देंगे। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके माइंड सिम्पटम देखते हैं कि कैसी होंगी। पीछे मैंने आपको थोड़ा-सा उसका बताया कि ईज़िली वीपिंग मूड उसका होता है कि बहुत जल्दी रोने लग जाती है, सिम्पैथी उसे बहुत पसंद होती है, इमोशनल होती है फीमेल और अपनी बातें बताती हुई वो रोने लग जाती है। मतलब उसे कंसोलेशन बहुत ज़्यादा पसंद होती है कि उसे लोग तसल्ली दें, थपकी दें, जैसे वो अपने मसले बताए तब, ठीक है? उसे अच्छा लगता है ऐसे। और इसे साथ में ये है कि चेंजेबल इसका मूड होता है, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत पोलाइट और प्यारी-सी खूबसूरत-सी होती है ये फीमेल दिखने में, ठीक है? पल्साटिला की जो फीमेल होती है और बहुत पोलाइट नेचर की होती है, बहुत केयरिंग मूड में होती है। लेकिन अगर तो इसका मूड चेंज हो जाए तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है हर चीज़ को लेके, हर बात को लेके इरिटेबल उसका मूड हो जाता है। तो ये है कि चेंजेबल मूड है, ठीक है? अच्छा है तो बहुत अच्छा है, अगर चेंज है तो बहुत ज़्यादा इरिटेबल पेशेंट बन जाएगी। और साथ में इसे खौफ भी रहता है डार्कनेस का और घोस्ट का, मतलब कि वो अकेला रहना नहीं पसंद करती। तो उसे कोई ना कोई बंदा चाहिए जिससे वो अपनी बातें करे और साथ में रो के अपने मसाइल बताए, ठीक है? इससे वो अच्छा फ़ील करती है। ये होता है उसका पूरे माइंड का स्केच कि वो फीमेल कैसी है, कैसा सोचती है और कैसी होती है बिहेवियर वाइज़, ठीक है? अब ये हैं उसकी हेड के सिम्पटम। अगर तो हमें मिलेंगे ये वाली सिम्पटम्स तो हम उसको मेडिसिन देंगे पल्साटिला। तो हेड के सिम्पटम में क्या है कि राइट टेम्पोरल रीजन पे इसे हेडेक होता है। टेम्पोरल रीजन मतलब कि कनपट्टी का जो एरिया होता है वहाँ पे उसे हेडेक होगा, ठीक है? और वर्टेक्स पे प्रेशर फ़ील होगा, सर के ऊपर इसे प्रेशर फ़ील होगा और एक्सर्शन से ये हेडेक होता है। उसकी मेन रीज़न होती है थकावट से, ज़्यादा काम करने की वज़ह से हेडेक होता है और ये जो हेडेक टेम्पोरल रीजन पे होता है एक्सटेंड करेगा फेस की तरफ, टीथ की तरफ मतलब जॉ लाइन की तरफ ये एक्सटेंड करेगा। और अगर ये हेडेक के साथ ही फिर हमें आई की सिम्पटम भी देखने को मिलेंगी, नोज़ की भी और ईयर की भी, ठीक है? आइज़ में भी सिम्पटम आएँगे कि डिस्चार्ज होगा और नेज़ल में भी नोज़ में देखेंगे तो नेज़ल डिस्चार्ज आएगा और दोनों का डिस्चार्ज क्या होगा एक्रिड होगा कि जहाँ पे वो उसका डिस्चार्ज लगेगा स्किन पे, अगर तो आई का है तो आँखों के नीचे उसकी खुरदरी-सी ड्राई स्किन हो जाएगी मतलब रफ़ स्किन हो जाएगी, छिल-सी जाएगी स्किन। अगर नोज़ का नेज़ल डिस्चार्ज है तो भी वैसा ही होगा, ठीक है? डिस्चार्ज इसका वो येलोइश व्हाइटिश सा होता है, इसका करैक्टर दिखने में मतलब वो कैसा होता है। और साथ में अगर ये जो आई डिस्चार्ज, नेज़ल डिस्चार्ज और हेडेक है, अगर तो वो ओपन एयर में जाएगा तो वो बेहतर फ़ील करेगा।
और साथ में से फेशियल न्यूरैल्जिया भी हो सकता है ऐसे पेशेंट्स में। अगर तो इनमें से कोई भी सिम्पटम आपको नज़र आ रही है और साथ में ये है कि वो ओपन एयर में जाके बेहतर फ़ील करता है, तो हम उसको एग्ज़ैक्ट पल्साटिला दे देंगे, ठीक है? अब हैं इसकी माउथ के सिम्पटम्स। माउथ के सिम्पटम में पहले तो हम देखेंगे कि इसकी टंग बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। ड्राई होने के बावजूद भी उसे प्यास नहीं लगती और मुँह का कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होती है और अगर सलाइवेशन हो जाए, तो उस सलाइवा का जो टेस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। पीछे क्या बताया कि उसे प्यास नहीं लगती, बहुत ड्राई टंग होती है, लेकिन अगर सलाइवा हो, तो उसका जो टेस्ट है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, स्वीटिश टेस्ट होता है। और उसके बाद जो मुँह का टेस्ट होगा उसकी स्मेल होगी बहुत ज़्यादा अजीब फाउल स्मेलिंग होगा। टूथेक किस चीज़ से ठीक होगा? ठंडी चीज़ें खाने से, ठंडी चीज़ें पीने से और ठंडी हवा में एनवायरनमेंट में रहने से वो ठीक होगा। और जैसे ही वो हीट में जाएगा मतलब गर्म चीज़ें खाएगा तो उसको जो सिम्पटम है वो एग्रावेट हो जाएँगे, बढ़ जाएँगे, ठीक है? अब हम इसकी देखते हैं स्टमक की, कि स्टमक में कौन-कौन से सिम्पटम्स होती हैं उस पेशेंट्स में। वो होती है कि अवर्जन टू फैट फूड और वार्म फूड ड्रिंक्स, मतलब कि उसे गर्म चीज़ें और फैटी फूड्स खाने बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। उसे उसके जो सिम्पटम्स हैं वो उसमें बढ़ जाते हैं। मतलब वो ठंडी चीज़ें खाएगा तो वो ठीक रहेगा, अगर गर्म चीज़ें और फैटी फूड्स खाएगा तो उसकी जो सिम्पटम्स हैं वो एग्रावेट हो जाएँगी। और जो अगर कोई भी उसने चीज़ खाई है तो उसका जो टेस्ट है उसके स्टमक में और उसके एपिगैस्ट्रिक एरिया में और माउथ में लंबे अरसे तक रहेगा, मतलब लंबे टाइम तक 2-3 घंटों तक उसका रहेगा असर। और उसकी वजह से खट्टे डिकार भी आएँगे, ठीक है? और स्टमक में भी पेन होगा। ये सिम्पटम्स अगर स्टमक में हमें नज़र आ रही हैं, कोई भी इनमें से एक नज़र आए कि फैटी फूड नहीं खाना उसे पसंद और साथ में वार्म फूड्स नहीं पसंद और साथ में उसका माइंड का स्टेटस देखेंगे कि वो क्या है, उसकी सिम्पटम्स क्या हैं, तो हम उसको क्या देंगे, पल्साटिला देंगे ऐसे पेशेंट्स को, ठीक है? लाज़मी नहीं है कि जो मैं आपको सारी सिम्पटम्स बता रही हूँ, वो सारी मिलेंगी, तो ही हम पल्साटिला देंगे। इन सिम्पटम के साथ कोई एक इनमें से सिम्पटम मिले किसी भी ऑर्गन की, किसी भी पार्ट की, उसके साथ माइंड सिम्पटम मैच कर जाए, तो हम कन्फर्म फिर दे सकते हैं, ठीक है? ये नहीं कि अब स्टमक की है तो स्टमक में सारी ये सिम्पटम होंगी, तो हम देंगे। स्टमक में कोई एक भी हो और साथ में माइंड सिम्पटम मैच करे, तो हम उसको मेडिसिन दे देंगे। अब साथ में है कि रिस्पिरेटरी की सिम्पटम्स क्या-क्या होंगी, उसमें ये है कि ड्राई कफ़ होगी पेशेंट को, ठीक है? बहुत ज़्यादा ड्राई कफ़ होगी, होर्सनेस की फीलिंग आएगी, मतलब खुश्क आवाज़ भी साथ आएगी। ये ज़्यादा एग्रावेट करेगी शाम में और रात के टाइम पे। सुबह के टाइम थोड़ा-सा उसके नॉर्मल फ़ील करेगा, मतलब कि हल्की-सी कफ़ होगी, लूज़ कफ़ होगी और साथ में स्पूटम भी आएगा। ये सिर्फ़ मॉर्निंग में आएगा। इवनिंग में और नाइट में इसे हैवीनेस फ़ील होगी चेस्ट में और ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं अंदर अल्सर्स बन गए हैं जिसकी वज़ह से पेन हो रही है, प्रेशर फ़ील होगा और अगर उठ के बैठ जाएगा अपने बेड पे बैठा रहेगा तो ठीक होगा, अगर लेट जाएगा तो उसकी वही कफ़ स्टार्ट हो जाएगी और साथ में हॉर्सनेस की भी मतलब कि उसे कंडीशन मिलेगी। ठीक है? ये उसकी रेस्पिरेटरी के सिम्पटम्स हैं। और अगर फीमेल मोस्ट इम्पोर्टेंट फीमेल सिम्पटम इसमें क्या होंगी कि एमेनोरिया होगा फीमेल में, ठीक है? सुप्रेस्ड मेंसेस होंगे, वेट फीट से, गीले पाँव रहने की वजह से उसे मेंसेस के जो कंप्लेंट्स हैं वो मेनली देखने को मिलेंगी। एमेनोरिया होगा, क्या होगा इसमें कि बहुत ज़्यादा लेट मेंसेस आएँगे, बहुत ज़्यादा कम आएँगे और उसका जो अगर आ गए हैं उस मेंसेस तो उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है? और जो ब्लड होगा मेंसेस में वो क्लॉटेड ब्लड होगा, ठीक है? ये है उसके मेंसेस का करैक्टर कि बहुत ज़्यादा लेट आएँगे, बहुत कम आएँगे, ड्यूरेशन भी कम होगा और अगर ब्लड आ रहा है तो क्लॉटेड ब्लड होगा और वेट फीट होंगे तो भी उसके मेंसेस जो हैं वो सप्रेस हो जाएँगे। और इसके साथ अगर लुकोरिया भी देखने को मिले फीमेल में आए कि वो एक्रिड हो, बर्निंग हो और साथ में येलोइश व्हाइटिश क्रीमी कलर में अगर लिकोरिया होगा फीमेल की सिम्पटम में, ठीक है? और साथ में इसके मेंटल सिम्पटम मैच करें, ठीक है? तो कन्फर्म है कि हम उसको पल्साटिला देंगे। अब ऐसे पेशेंट का हम स्टूल भी चेक करेंगे और यूरिन भी देखेंगे, ठीक है? कि इसका करैक्टर कैसा है स्टूल का और यूरिन का। स्टूल का अगर करैक्टर हमें वाटरी मिल रहा है, ठीक है? और ज़्यादा रात के टाइम पे, मतलब स्टूल वो करेगा पानी की तरह वो बहता रहेगा रात में और 2-3 दफ़ा जाएगा दिन में स्टूल के लिए, लेकिन वो नहीं आएगा, लेकिन रात में उसे स्टूल मतलब आ जाएगा। डिसेंट्री होगी, डिसेंट्री मतलब कि स्टूल के साथ-साथ ब्लड भी आएगा,
ठीक है। इनवॉलंटरी साथ में म्यूकस भी पास करेगा, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि ज़्यादातर ब्लड ही आएगा स्टूल के साथ। और अगर यूरिन का करैक्टर देखें, उसमें क्या आएगा, इंक्रीज़ डिज़ायर। जब लेट जाएगा तो उसकी डिज़ायर बढ़ जाएगी कि वो यूरिन पास करे जाके, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। डिज़ायर होती है लेकिन आएगा नहीं। और अगर वो करने जाए, चला भी जाए, आ भी जाए वो यूरिन, ठीक है, उसकी अर्जिंग हो रही है, तो यूरिन पास करते हुए उसके ऑरिफिस में बर्निंग होगी, आफ्टर भी और बिफोर भी और ड्यूरिंग भी, ठीक है। और अगर तो कफ है, उस कफ की कंडीशन है, मतलब अगर लेटा है रात के टाइम पे, उसे यूरिन आ गया, साथ में कफ हो रही है, तो साथ में उसका यूरिन भी पास हो जाएगा, इनवॉलेंट्री एक्शन होगा, ठीक है। मसल्स वीक होंगे तो उसके जो ऑरिफिस हैं उसका कंट्रोल भी कम हो जाएगा, इस वजह से इनवॉलेंट्री यूरिन भी पास हो जाएगा। अगर ये कंडीशन है, ठीक है, तो हम उसको पल्साटिला दे देंगे ऐसे पेशेंट्स को। अब ये हम उसकी मोडालिटीज़ देखते हैं कि जो उसकी सिम्पटम्स हैं वो किन वजह से बढ़ रही हैं और किन वजह से कम होती हैं। तो हम थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे उन चीज़ों से, ठीक है? और बढ़ती किस वजह से, जो मैंने आपको पीछे सारी सिम्पटम्स बताई हैं, वो बढ़ती किस वजह से हैं? हीट की वजह से, फैटी फूड खाने की वजह से और शाम के टाइम में। मतलब इवनिंग में उसकी सारी जो सिम्पटम्स हैं वो बढ़ जाएँगी। चाहे वो कफ़ है या मेंसेस की कंडीशन है, या तो उसके रेस्पिरेटरी के कोई भी केस है, या उसके हेडेक है, ठीक है, वो इवनिंग में बढ़ जाएगा। और गर्म चीज़ें खाने से, हीट से, गर्म कमरे में रहने से और फैटी फूड खाने से वो बढ़ जाएगा। और ठीक कैसे होगा? ओपन एयर में रहने से। अगर तो उस पेशेंट को बंद करके कमरे में बिठा दो कि आप इधर बैठे रहें, आप बीमार हैं, आप रेस्ट करें, तो वो ज़्यादा एक्सर्शन फ़ील करेगा। तो डिज़ायर होगी कि मैं ओपन एयर में जाऊँ, ठीक है? ओपन एयर में जाएगा तो वो थोड़ा बेहतर फ़ील करेगा। और साथ में अगर वो ठंडे एनवायरनमेंट में, ठीक है, ओपन एयर में जाएगा तो ठंडा एनवायरनमेंट होगा, फ्रेश एयर होगी, वहाँ पे उसे बेहतर फ़ील होगा। और ठंडी चीज़ें खाने से, ठंडी चीज़ें पीने से भी वो काफ़ी बेहतर फ़ील करेगा पेशेंट, ठीक है। अब हम इसकी डोज़ का देख लेते हैं कि अगर तो हम पल्साटिला यूज़ करवाएँ तो किस-किस पोटेंसी में हम यूज़ करवा सकते हैं। अगर तो हमें फीमेल सिम्पटम मिल रही हैं या अलग-अलग, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको रिस्पिरेटरी की सिर्फ़ सिम्पटम मिल रही हैं, या फीमेल की मिल रही हैं, या हेड की मिल रही हैं, या नोज़ की मिल रही हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बताई, उनमें से कोई एक मिल रही है तो आप उसको 30 पोटेंसी में रिपीट करवाएँगे दिन में 3 दफ़ा, ठीक है। और अगर फीमेल सिम्पटम के साथ मेंटल सिम्पटम भी आ रही हैं, और अगर कोई और सिम्पटम के साथ मेंटल सिम्पटम आ रही है, तो हम उसको 200 देंगे और 1 एम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी रिपीटिशन आफ्टर 1 वीक होगी, हम डेली बेस पे नहीं लेंगे। 1 एम या 200 हम देंगे तो 1 वीक का हम इसको गैप देंगे, और आफ्टर 1 वीक इसको रिपीट करवाएँगे, ठीक है। ये इसकी डोसेज है, इसको हम वैसे ही यूज़ करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा हुआ, और इसका ड्यूरेशन पूरे करेंगे तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। Thank you so much for watching my video. Allah Hafiz.